अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। 13th IEEE फेयर 2024 के एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत, सबसे पहले तो अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे इस एक्सपो से एक्सपोजर प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, जिसमें डेल्टा पावर, थैंक यू वेरी मच आपका, डाइची लाइटिंग, थैंक यू वेरी मच, ग्लोबल लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, SMS एंटरप्राइजेज़, थैंक यू वेरी मच, एंड SH विलायत एंड सन्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। आप IEEE एक ऐसा इवेंट है कि जिसको बहुत ही शानदार अंदाज से हमारे मुल्क के इंजीनियर्स लेकर चल रहे हैं, और अब ये अपने 13th एडिशन में दाखिल हुआ, और इस वक्त की सूरत हाल ये दिखाई देती है कि बहुत बेहतर अंदाज से हमारे मुल्क में काम हो रहा है। गो के बहुत सारे मसाइल हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ये सेक्टर लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम करने और जिद्दत लाने में, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अगर ये बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो पूरी कोशिश इनकी ये होती है कि हम इसको अपने मुल्क में डेवलप करें, क्योंकि इम्पोर्ट की कीमतें इतनी ज़्यादा दिखाई देती हैं और फिर ये यहाँ पर तैयार करने के बाद एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। लेकिन अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो उसमें मसाइल दिखाई देते हैं, ये एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो भी मसाइल दिखाई देते हैं। इतना आसान इनके लिए काम नहीं है, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द कंपनीज़ के जो तमाम की तमाम सर्वाइव भी की हुई हैं और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी दिखा रही हैं, और लोगों के लिए वो जो मसाइल थे उनको हल करने में भी अपना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मेरे साथ इस IEEE फेयर 2024 के दो इम्पॉर्टेंट शख्सियात गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद शफ़ी अहमद, GM सेल्स एंड मार्केटिंग, डेल्टा पावर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद उस्मान शेख साहब, और इज़ द चीफ कमर्शियल ऑफिसर फास्ट केबल्स, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करता हूँ शफ़ी भाई आपके साथ। IEEE फेयर 2024 13th एडिशन में दाखिल हो गया, कितना ये फ़ायदा पहुंचाता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ को जो एक अम्ब्रेला में आके बैठते हैं, और क्या कुछ मौके मैसर आते हैं? इसमें ग्रेजुअली यही हो रहा है कि हम मुसलसल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं उसका अंडर अनलेस आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कस्टमर का जो फ्लो होता है वो लाखों में होता है, और वो आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, उसकी प्राइस कॉन्शियस को भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिससे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमारा मोटिवेशन यही है कि हम ऐसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें जहाँ से ग्लोबली जो है ना इसको हाईलाइट भी हो और उसका रिटर्न बैक भी हो, कंपनी एंड पे भी हो और एम्प्लॉइज को भी उसका बेनिफिट हो, और मार्केट को भी इसको एज सच जो है ना बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अब वो पहले जैसा दौर नहीं है कि आप एक सिलेक्टेड मार्केट लेते थे। अब आपके पास ग्रेजुअली बहुत सारे इवेंट्स हैं, पॉकेट्स हैं, जहां से आप कैलकुलेशन करते हैं अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए कंपटीशन के दौर में। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपके साथ रिलेटेड चलते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तमाम चल रहे होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी दिखाई देते हैं। आपकी कंपनी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है उस्मान भाई, आप फास्ट केबल्स का एक नाम है और आप माशाल्लाह चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं, बहुत एक बड़ी कंपनी हमें दिखाई देती है। इस वक्त केबल्स मार्केट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फास्ट केबल्स हमें टॉप पे नाम दिखाई देता है। जैसे अगर मैं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लूँ तो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का कोई सानी दिखाई नहीं देता, तो फास्ट केबल्स इस वक्त यहाँ पर है। कितना फास्ट और आगे बढ़ रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। राजपूत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें। IEEE हमें यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम लोगों को अपनी अचीवमेंट्स बता सकें ताकि हम एज ए नेशन ग्रो कर सकें। अभी फास्ट ने जो आपने बात की किस तरह से अपने आप को आगे लेके जा रहा है, तो फास्ट अपने आप को ग्लोबल एरिना पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, और रिसेंटली हमने अपना एक सर्टिफिकेट सिक्योर किया जिसे बेसिक सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसने हमें एट पार कर दिया है फॉर द इंटरनेशनल स्टेज के लिए। इसके साथ साथ हमने UL की सर्टिफिकेशन ली है फॉर द फायर रेजिस्टेंट केबल, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, दिस बोथ सर्टिफिकेशन जो हमें इंटरनेशनल एरिना पे ले गई है। नाउ हम इस कंपटीशन को पाकिस्तान से निकालकर पाकिस्तान की सरहदों से बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि जो मेरे मुल्क की आज ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है, जॉब जनरेशन की ज़रूरत है, हम उसको पूरा कर सकें। तो फास्ट का विजन बड़ा क्लियर है कि हमने सिर्फ इन सरहदों तक महदूद नहीं रहना, बल्कि इस ब्रांड को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये काम स्टार्ट भी कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट की है, और वो हाईएस्ट कैटेगरी में है मीडियम वोल्टेज केबल की 33,000 वोल्ट की।
तो ये एक इंशाल्लाह हम स्टार्ट किया है, तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह इसे और आगे लेके जाए। अच्छा, ग्लोबली फास्ट केबल्स अगर हम देखें तो गल्फ में ही है आपका काम ज़्यादा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इतनी बड़ी मार्केट है, वो यूरोप को वो कवर कर रहे हैं तो बाकी जगहों को वो कवर कर रहे होते हैं। हमारी मार्केट एग्जैक्टली है क्या केबल्स की? सर हमें कोई चीज़ रोकती नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है दुनिया में केबल्स के हवाले से। कोई भी कंपनी अगर वो अच्छी क्वालिटी और अच्छे सिस्टम्स को लेके जाए तो वो मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो पूरी दुनिया हमारी इस टाइम मार्केट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिडिल ईस्ट में भी, अफ्रीका में भी और नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज में भी हमने केबल्स को सप्लाई किया है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आपने सिस्टम्स में और टेक्नोलॉजी में एट पार आना है। लास्ट 1 डिकेड में हमने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी नई लेकर आए जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी, और सिस्टम्स भी लेकर आए। फिर इस दफा उस सिस्टम को सर्टिफाई भी इंटरनेशनली करवाया है। तो अब हम एट पार हैं दुनिया की किसी भी कंट्री में अपनी केबल को एक्सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वेरी गुड, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट दिखाई देती है। शफी भाई, थैंक यू वेरी मच। डेल्टा पावर हमारे इस एक्सपो से एक्सपोजर का भी स्पॉन्सर है, हम वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शफी भाई, इस वक्त डेल्टा की मैं बात कर लेता हूं, तो आपका डेल्टा पावर इस वक्त कितना पावरफुल दिखाई दे रहा है? मैं कंट्री वाइड बात करूं और इंटरनेशनली, ग्लोबली। देखिए, डेल्टा पावर एज सच सोलर प्रोवाइडेड कंपनी है जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारे बिजनेस पार्टनर में पाकिस्तान केबल भी आते हैं, फास्ट केबल भी आते हैं, और दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोलर सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो कंट्री का जो इस वक्त रेशो चल रहा है वो बिजली के बिल की वजह से हर आम आदमी परेशान है। तो हम उसको वन विंडो सोल्यूशन ला रहे हैं कि जहां पे उसको, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे उसका ऑफिस हो, चाहे उसकी फैक्ट्रीज हो, कहीं पे भी जो है वो अपने बिल की कॉस्ट को रिड्यूस करे। यानी सोलर लगने के बाद उसको कम से कम ये कंफर्टेबल हो जाता है कि मेरा 85% जो है ना वो बिल मेरा कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इस सेंस में हो रही है कि आपको उसका ग्रो ऑफ फौरन मिल रहा है रिजल्ट। बगैर आप सोलर के आप अपनी बिजली की जनरेशन या आप अपनी जो पे ऑफ जो वे है बिल का, वो आप उसको लेस देन नहीं कर सकते। सोलर इंडस्ट्री में एकदम से पहले जितने पैसे उसके हुआ करते थे, एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें की कमी आई है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में देखें एक्सपोजर बढ़ा है और मैन्युफैक्चर भी काफी मार्केट में आ गए हैं। पहले एक दो कंपनियां जो थी वो लॉन्च कर रही थी चाइना की, अब इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 7-8 कंपनियां आ गई हैं चाइना में। पाकिस्तान में कोई हो रहा है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग? 5 ऑलरेडी काम कर रही हैं, 2-3 नई और पेनिट्रेट हो गई हैं। तो मसला ये हो रहा है कि अब मार्केट में फ्लो बढ़ गया है, लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो गई है। पहले लोग सोलर को एक मतलब प्राइम प्रोडक्ट लेते थे, अब ये कैजुअली बन गया है कि हर एक घर, छोटा घर है वो भी 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है, एक नॉर्मल घर है वो भी 10-15 किलोवाट, 20 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है, जिससे उसको फौरी तौर पर रिलीफ भी मिल रहा है। क्योंकि जब इसकी नाइट मीटिंग होती है तो ये आपको फौरी तौर पर आपके बिल की कॉस्ट में आपको नीचे ले आता है। तो इस वक्त जो कंज्यूमर का माइंड चल रहा है कि वो किसी तरह अपनी जो सेविंग बजट है ना उसको कहां से कम कर सकता है। तो जो हाल मार्केट का आपको पता है कि इस वक्त जो महंगाई है, जो सारी चीजें सोर्सेज चल रही हैं, उनमें आपका तकरीबन 40% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है बिल। कस्टमर का बिजली का बिल जो है ना वो उसको सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। अगर एक मिडिल क्लास को हम लें तो उसकी सैलरी आपके लिए तो फायदेमंद नहीं, फायदेमंद इस सच में है कि हम एक तो इसमें चैरिटी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हमने हॉस्पिटलों को लगाया है, चिनोट हॉस्पिटल है, LRBT है, जो ऐसे हैं जो ट्रस्टेड है, ये तो तो बहुत उनको हम जरूरी है। फी सबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती, उसमें हम बिल्कुल उनको पेनिट्रेट करते हैं। खालदार हॉस्पिटल हो गए, मतलब हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी होगी, ऑफिस हो गए, इंडस्ट्रियां हो गई। तो कहने का मकसद है हमने भरपूर विजन जो है ना वो अपने आप को सर्कुलेट किया है कि तमाम इंडस्ट्रियों में, तमाम इदारों के और तमाम रेसिडेंशियल ग्रुप्स में जहां जहां उनकी नीड है, जहां जहां हम उनको पेनिट्रेट करके उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उस जगहों को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, उस जगहों को हम टारगेट भी कर रहे हैं। उसमें हमारा पार्टिसिपेशन यही होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को मियारी और अच्छे रिलेटेड एसोसिएट पार्टनर, जैसे हमारे पास शाह विलायत वाले हैं जो शैनेटर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है ना, ABB के हैं, चेंड के हैं, इसी तरह दीवान वाले हैं, फिर फास्ट केबल वाले हो गए, पाकिस्तान केबल हो गए। ये सारा हमारा एक जॉइंट एडवेंचर है, यानी हम अकेले कुछ नहीं है, ये सारी सोर्सेज हमारे पास जनरेट होती हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट पे जब कस्टमर को डिलीवर होता है तो उसका रिटर्न बैक उसको 25 साल मिलता है। यानी ये नहीं है कि आज उसने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद जो है वो फारिग हो गया, नहीं, 2 साल में हम उसको पे बैक कर देते हैं, उसके बाद 23 साल उस प्रोडक्ट का समर वो यूज करता रहता है। और तकरीबन 25 साल की गारंटी होती है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर सही बात है, 2-3 साल में आपने अगर अपने पैसे निकाल लिए, और सारे लोग अब सोलर पे ही जा रहे हैं। एक मजबूरी दिखाई दे रही है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस्मान भाई, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रेवोल्यूशनाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये दो एक डिफरेंट चीज़ दिखाई देती हैं। कुछ इतना डिफ़िकल्ट किस्म का वर्ड भी दिखाई दे रहा था, तो ये इसको किस तरीके से कैटर कर रहे हैं आप?
सर पहले मैं सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आम यूजर के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और अच्छे मैन्युफैक्चरर्स का नाम लिया कि जो सोलर सिस्टम डिजाइन 25 ईयर्स के लिए होता है। एक जुल्म जो इस टाइम मार्केट में हो रहा है ना, वो जुल्म जो एक आम शख्स के साथ किया जा रहा है वो ये जुल्म है कि वो 25 साल के लिए बेचारा पैसे इन्वेस्ट करता है और एक आम इलेक्ट्रीशियन या समवन जो उसको मिसगाइड करता है पर्सन, वो करता ये है कि उसे कहता है कि जी आप केबल लगा लें पीवीसी वाली सिंपल, जो कि सोलर के लिए डिजाइन ही नहीं है। अब वही सिस्टम जिसने 25 साल परफॉर्म करना था वो 1.5 से 2 साल में अपनी परफॉर्मेंस जीरो कर बैठता है और उससे इक्विपमेंट भी जल जाता है, दूसरे मामला भी होते हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स है। तो हमें ये अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बड़ी अच्छी कंपनी डेल्टा वालों ने बात की है कि जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है सिर्फ वही लगाएं, जो सोलर की रिकमेंडेड केबल है, क्योंकि मेन पार्ट उसका वही है। अगर आपने उसके ऊपर सही तरीके से चंद पैसे इन्वेस्ट ना किए तो आपका पूरा सिस्टम 1.5 से 2 साल में खत्म हो जाएगा। 25 साल की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी कंपनी से करवाया जाए, अच्छे टेक्निकल लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स में। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने हमारी सर्टिफिकेशंस हैं, टीवी नॉट की सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, हम प्रॉपर सोलर केबल सेल करते हैं। और हम ये कहते हैं जनरली, मैं बात कर रहा हूँ फास्ट केबल्स तो ठीक है बना रही है, मैं कहता हूँ क्योंकि पूरी पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है तो ये मैसेज वहां तक जाना चाहिए कि आप प्लीज XLPO/XLPO की टिन कोटेड कॉपर की केबल ही इस्तेमाल करें, जो फोटोवोल्टिक केबल उसे हम कहते हैं, किसी भी कंपनी की हो लेकिन हो प्रॉपर सोलर केबल, ताकि कम से कम आपकी जो इतनी इन्वेस्टमेंट जो बड़ी मुश्किल से इंसान ने पैसे बचाकर ये काम किया होता है उसमें वो 25 साल एंजॉय भी कर सके, उसको वो डिस्ट्रॉय ना हो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी हमारी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ पर है, कौन कौन से चैलेंजेस आप देख रहे हैं? जी देखिए इंडस्ट्री के हवाले से चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम बात देखें तो आजकल तो पावर सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना। तो आजकल जो पावर की कॉस्ट है, एनर्जी की कॉस्ट है, अगर वो कहीं पर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले जो कि हमें सोलर के थ्रू मिल रहा है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर सकते हैं, लोकली भी हम फिजिबल हो जाते हैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बेटर रेट्स के ऊपर। सबसे पहला तो एनर्जी वाला जो है कि बड़ा अच्छा आपने कहा कि काफी सस्ता भी हो गया है, तो ये कह लें कि ठंडी हवा का झोंका है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज की यस, अब जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितने भी तमाम लोग हैं, वो आज सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से कर पा रहे हैं कि उन्होंने अगर राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया था या वो कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द डे सोलर पे इन्वेस्ट हो रहा है इस टाइम। इस टाइम सारी इंडस्ट्री सोलर के गिर्द ही घूम रही है अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, क्योंकि इसी का लॉन्ग टर्म में उसके साथ सर्वाइवल है। आज जिस इंडस्ट्री ने इस प्रॉब्लम पर काबू पा लिया वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर जाएगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है कि आप मार्केट में इंटरनेशनल या लोकली कम्पीट कर सकें। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में प्रॉब्लम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में प्रॉब्लम सिर्फ गले में एनर्जी के साथ ही कॉस्ट आ गया है। दूसरा थोड़ी सी पॉलिसीज हैं हमारी कि हमारे पास रिबेट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारी कंट्रीज, टर्की हो गई, इजिप्ट हो गया, मैं उन कंट्रीज के नाम ले रहा हूँ ताकि हम उसे मैच कर सकें। चाइना को मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया है, दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत सारा रिबेट दे रही हैं अपनी कंपनीज को एक्सपोर्ट करने के लिए, खासतौर पर टेक्निकल प्रोडक्ट के हवाले से जहाँ पे वैल्यू एडिशन है। तो हमें वो चैलेंज रहता है जब हम जाके इंटरनेशनल मार्केट में compete करते हैं तो इतना अच्छा रिबेट, गवर्नमेंट से रिबेट है थोड़ा सा, लेकिन इतना अच्छा रिबेट नहीं है कि हम वहां पर उस मार्केट को जाके एट पार compete कर सके। इसीलिए मैंने भी वो सर्टिफिकेशन का जिक्र किया कि हमने वो सर्टिफिकेशन करवाई है ताकि हम कुछ स्पेशलाइज फील्ड में जाकर जहां पर हम हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट को सेल कर सकें, वहां पर अपना कुछ मार्जिन निकाल सकें और अपनी कंपनी को और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें कि हम भी हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट और हाईली जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स वो बना सकते हैं और एट पार दुनिया में सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान की नेक नामी है। देखें हम जितना अच्छा काम करेंगे इंटरनेशनली हमारी नेक नामी है, वरना तो वीज़े बंद हो रहे होते हैं हमारे। हम उस मराइल से गुजर रहे होते हैं, उन मसाइल से गुजर रहे होते हैं कि बच्चा बाहर जा रहा है सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। उस सिलसिले में आपकी कंपनीज क्या रोल प्ले कर रही हैं? देखिए हम तो कोशिश यही करते हैं, हमारे यहाँ जो डेल्टा पावर में एक प्लेटफॉर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू कमर्स जितने भी इंजीनियर्स अभी जो सर सैयद से या जितनी भी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से निकलते हैं, एनईडी से आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ग्रोम प्रोग्राम है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग भी करते हैं और उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल साइट्स भी जो है ना वो दिखाते हैं ताकि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम किस तरह हो रहा है। और फिर उसके बाद जब वो ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लेते हैं तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि हमारे पास ही इंडक्ट हो जाएं, बजाय ये कि हम बाहर से न्यू हायरिंग करें। हम अपने वही ट्रेनर को जो है वही हाईलाइट करके और उन्हीं को एज एम्प्लॉय ऑफर कर देते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में बहुत होती है, बात सारी वही होती है कि आप किस डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे लोगों को उसका फायदा हो। तो फायदा इज एज सच नौजवानों को भी इस सेंस में है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे उनकी यूटिलाइजेशन हो रही है, सीखने के मौके हैं। लाजिम बात है कि इंजीनियर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से आता है, बिल्कुल बिगिनिंग में होता है।
अब उसको पता ही नहीं होता कि सोलर किस तरह लगता है, कहाँ डायमिनेशन है इसकी, किस तरह से फिक्सिंग है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग है, किस तरह से इसको कस्टमर को डाइवर्शन होगी और क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इंटर्नशिप वगैरह कराते हैं? इंटर्नशिप कराते हैं, उसको सर्टिफिकेशन देते हैं, और फिर अगर वो बच्चा वाकई बिल्कुल 100% डिजर्विंग है, उसको हम एज ए एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर देते हैं और अपने पास से जाने नहीं देते। तो अल्लाह का शुक्र है, डेल्टा पावर को तकरीबन 30 साल हो गए और सोलर में हमें 11वां साल है जनरेशन में। ओवरऑल कराची में हमने कोई 250 इंडस्ट्रियों को लगाया हुआ है। सर बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा हमें बताइएगा उस्मान भाई, पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस IEEE फेयर के साथ कई सालों से वाबस्ता है। ये 13th एडिशन है। तो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड IEEE फेयर 2024, उनके बारे में चंद आपके अल्फाज। तो जबरदस्त, मैं इसको कहूंगा कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये दोनों मिलकर हमें प्रोवाइड करते हैं। इससे एक तो हम लोग आपस में, जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे को जानती है, कंज्यूमर जानता है, जो न्यू जनरेशन है खास तौर पे हमें उनसे लर्न करने का मौका मिलता है। जब वो नए तौर पर आते हैं, हमसे क्वेश्चंस करते हैं कुछ चीजें, और उनके पास कुछ अच्छे आइडियाज भी होते हैं। जिससे आप ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ न्यू नॉर्मल। अगर हम ऑटोमेट नहीं करेंगे, विद द बिग डाटा उसे अटैच नहीं करेंगे, जो कि न्यू जनरेशन का ही खासा है, तो हम अगर ओल्ड लोग पीछे रह जाएंगे। हमें उनके साथ मिलकर, इस न्यू जनरेशन के साथ मिलकर नई दुनिया बसानी है, जो कि ऑटोमेशन है और बिग डाटा है। इन दोनों को उनसे लर्न करके, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करके पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ताकि जनरेशन गैप खत्म हो सके। और थैंक्स यू वेरी मच कि जी IEEE और बदर एक्सपो इट्स डूइंग वेरी एक्सलेंट जॉब। सर यही आपसे भी सवाल है कि आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, इससे डेफ़िनेटली बात है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फिर बात वही होती है कि चीज़ें जब आप क्रिएट करते हैं, एक अच्छी एग्ज़िबिशन जनरेशन होती है, तो डेफ़िनेटली बात है, जो यहाँ का व्यूअर आता है या यूज़र आता है या इनकमिंग जो भी लोग आ रहे हैं, वो देख के पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ यार, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट वे में है। इसको आप चॉइस करें और इसी को पार्टिसिपेट करें, जहाँ से आपको बिज़नेस भी मिलेगा, अवेयरनेस भी जनरेट होगी और आपको इसका आउटकम भी मिलेगा। तो बात सारी यही होती है कि आप अच्छा प्लेटफॉर्म चॉइस करें, और हमारी तो डेल्टा पावर की हमेशा से कोशिश यही होती है कि हम हर प्लेटफॉर्म को अवेल करें, और अवेल करके उसमें जो भी अपना हिस्सा है वो हम डालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं। तो डेल्टा का तो आपका कमाल अल्हम्दुलिल्लाह है सर, आप GM सेल्स एंड मार्केटिंग, आप जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बात वही होती है। देखिए, हमारा गिव एंड टेक ये होता है, तवक्कल मिनल अल्लाह, रिस्क मिनल अल्लाह। मेरी हमेशा से हर क्लाइंट से यही बात होती है, रिस्क देने वाली ज़ात वो बैठी है, हम आप कुछ भी नहीं है, हम आप बीच में एक एक प्ले रोल करते हैं, असल चीज़ करने वाली ज़ात वही होती है। तो हमारा मोटिवेशन बस यही है। भी नहीं ले सकते, हमारा तो यह हाल है बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बस ऐसे ही रोल के अंदर रहना है। ऐसे ही। लेकिन एंड ऑफ द डे ये लोग जो भी हैं, ये कमाल काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इनके मसाइल हल करने की ज़रूरत दिखाई देती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद शफ़ी अहमद साहब, GM सेल्स एंड मार्केटिंग डेल्टा पावर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद उस्मान शेख भाई, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर फास्ट केबल्स, ये दोनों हमारे मुल्क की नामवर कंपनीज़ हैं। और इस 13th एडिशन ऑफ IEEE फेयर 2024 में तकरीबन सारे ही ब्रांड्स होते हैं जो पूरे मुल्क से आके जमा होते हैं। उसमें इंटरनेशनल जो एग्जीबिटर अगर नहीं भी होते तो उनके नुमाइंदे ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो विज़िट कर रहे होते हैं। इंटरनेशनली लोग आके हमारी प्रोडक्ट को देखते हैं। चाहे फास्ट केबल्स की मैं बात कर लूँ या डेल्टा पावर की बात कर लूँ, ये कमाल का काम कर रहे हैं। और हमारी ये तमाम की तमाम कंपनीज सपोर्ट की ज़रूरत अगर जिस सेक्टर में भी इन्हें दिखाई देती है, इनका हाथ थामने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो फ़ील आ गई है वो ये आ गई है कि हाथ छुड़ाया जा रहा है, हाथ थामने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एक्सपो से एक्सपोजर में इतना ही, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। डेल्टा पावर, डाई लाइटिंग, ग्लोबल लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़, SMS इंटरप्राइजेज़ एंड SH विलायत एंड सन्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एक्सपो से एक्सपोजर में जल्द मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।